प्रधानमंत्री को घूमने से फुर्सत नहीं है, गृह मंत्री जी को चुनाव के अंदर विधायक खरीदने बेचने से फुर्सत नहीं है। आपने क्यों कहा कि अनुपम खेर? हु इज दिस अनुपम खेर? आप कोर्ट के नाम के कसीदे पढ़ रहे थे कि कोर्ट इतना निष्पक्ष है जब महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ। और भाई वो किसी नेता की टोपी नहीं है और नेताओं की तरह वो अनक्वालिफाइड नहीं है, वो जज हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि नुपुर शर्मा ब्राह्मण समाज से आती है। इस देश के अंदर मुसलमानों को यह पैगाम देना चाहिए और बोलना चाहिए खड़े होकर कि अगर महादेव के ऊपर कोई टिप्पणी होती है तो इस देश के अंदर हिंदुओं से पहले मुसलमान भाई खड़े होंगे। एक बात आप मुझे बताइए, क्या हमारे परिवार के जो लोग हैं हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है? मेरा भाई कमेंट करते हैं कि आप ही को नहीं, आपको कहते हैं मोहित खान है, आप मोहित शर्मा नहीं है, नुपुर शर्मा का समर्थन नहीं कर रहे हैं आप सर अपनी जात बिरादरी का। मेरी बात सुन लीजिए, एक बात आपको मैं बता दूं, कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी था, तो क्या एक बात मुझे बताइए कि लोग जो हैं और भी लोग जो हैं जो सेंगर लगाते हैं अपने नाम के पीछे, उन्होंने बोला कि मैं कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन करूंगा? आज एक बात मुझे बताइए कि कल को आप एक मुस्लिम अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। अगर आप जरा सी भी आप जिसको मानते हैं अपनी पत्रकारिता की, आज मैं आपको आपकी सौगंध देता हूं, आपको अपनी पत्रकारिता की सौगंध, अगर इस देश के अंदर कोई टीवी चैनल पर बैठकर अगर कोई शख्स मान लीजिए एक सेकंड के लिए हमारे महादेव, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य महादेव के लिए टिप्पणी करेगा तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, हर लगेगा ना, लगेगा, भारतीयों को लगेगा। तो बस इसी बात को आप जोड़ दीजिए कि आप मुसलमान होते हुए क्या आपने कसाब को समर्थन दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया, नहीं दिया। आप देते हैं कभी समर्थन? कोई नहीं देगा, कोई मुसलमान देता है? क्या बोला था उन्होंने कि हम इसको इन कब्रिस्तान में नहीं दफनाने देंगे क्योंकि उसने लाखों हजारों लोगों की जान ली है, ठीक है ना? यही घटना में मुसलमान कोई साथ नहीं दे रहा, इसीलिए तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों साथ देगा भाई? लेकिन अनुपम खेर की तरह जो लोग हैं सवाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्या कहेंगे उनको? अरे अनुपम खेर से ये पूछिए ना कि जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर लाखों करोड़ रुपया कमाकर आप फुर हो गए, आज आपने एक बार स्टेटमेंट दिया, आपके अंदर अगर दम है और इंसानियत है तो जाइए कन्हैया लाल के घर पर, कन्हैया लाल के घर पे जाकर बोलिए, या फिर उनको बोलिए कि मैं कन्हैया लाल को 1 लाख रुपए उनको मुआवजा देता हूं, उनके परिवार के घर का खर्चा उठाता हूं, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाता हूं, या उनकी बेटियों की शादी का खर्चा उठाता हूं। आपने बोला अनुपम खेर ने सिर्फ राजनीति करते हैं। आज ये लोग इतने स्तर के लोग हैं, ये लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए फिल्म बनाते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, समझ रहे हैं, मनमोहन सिंह के ऊपर। आज तो पूरी पार्टी के अंदर सिर्फ मोदी जी बोलते हैं और कोई तो बोलता ही नहीं और किसी को बोलने ही नहीं देते ये लोग, ठीक है ना? और आज पूरे देश को पता है कि आप लोगों का क्या है सीन, क्या नहीं है। आप लोग भाजपा की दलाली करते हैं, विवेक अग्निहोत्री आकर बोल रहे हैं ये कौन है? ये लोग कहां से आते हैं? कौन है ये लोग? और अनुपम खेर कौन है? अनुपम खेर की बात को मैं क्यों मद्देनजर रखूंगा? आप अगर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेंगे या गृह मंत्री का इंटरव्यू लेते हैं, कोई भी इंटरव्यू लेता है, वो ये कहता है कभी भी कि मोहित शर्मा ने ये बात कही? आप इस सवाल का जवाब दीजिए, बताइए। नहीं तो आपने क्यों कहा कि अनुपम खेर? हु इज दिस अनुपम खेर? अनुपम खेर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अनुपम खेर गवर्नर है, राष्ट्रवादी लोगों में शामिल किया जाता, देशभक्त। अभी तमाम टीवी चैनल पर रो रहे थे वो सर। अरे सर, मेरे घर से आर्मी में भी हैं, ठीक है, मेरे घर से आर्मी के अंदर हैं, ठीक है, मेरे घर से पुलिस में हैं, मेरे घर से लोग गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं। क्या मैं राष्ट्रवादी नहीं हूँ? मैं देशभक्त नहीं हूँ? नहीं तो यही सवाल तो लोग कर रहे हैं ना। अरे हमारे परिवार के लोग, हमारे परिवार के लोग सरहद की हिफाजत कर रहे हैं और आप हमें कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी नहीं है? बताइए ना आप मुझे उनसे। अरे एक बात आप मुझे बताइए, क्या हमारे परिवार के जो लोग हैं हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है? मेरा भाई जो सरहद की हिफाजत कर रहा है वो राष्ट्रवादी नहीं है? लोग राष्ट्रवादी है सर, सर्टिफिकेट जो बांट रहे हैं चुनिंदा लोगों कहा जाता है कि ये देशभक्त है, राष्ट्रवादी है, उनको क्या? अरे मुझे ये बताइए ना, अनुपम खेर जो हैं, अनुपम खेर राष्ट्रवादी हैं, कंगना रनावत राष्ट्रवादी हैं, हम देशद्रोही हैं? हम लोग इस देश की कंट्री में अगर सच बोलते हैं तो आप हमें देशद्रोही बताते हैं। अनुपम खेर के अंदर अगर जरा सी भी शर्म होती ना तो ये कश्मीरी पंडितों के साथ जो हकीकत में खून बहाया गया तो ये बोलते। और मैं यही बोलूंगा आपसे कि मैं कन्हैया लाल के परिवार के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, अंतिम समय तक खड़ा रहूंगा जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। और जब कन्हैया लाल के हथियारों ने उन आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री के ऊपर धमकी भी दी ना, तब भी मोहित शर्मा बोले, क्योंकि मोहित शर्मा सच के साथ खड़े होते हैं। मोहित शर्मा ने ये बोला कि वो प्रधानमंत्री के लिए गलत प्रकार की टिप्पणी करते हैं जो बिल्कुल गलत है, ये आतंकवादी हैं। प्रधानमंत्री से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, पर्सनली दुश्मनी नहीं, हमारी और उनकी वैचारिक लड़ाई है, हमारी उनकी सरकार की नीतियों की लड़ाई है, पर्सनली लड़ाई थोड़ी है। कोई हमारे प्रधानमंत्री को धमकी देगा हम सुन लेंगे? भाई हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, हमारे देश के अंदर ये नहीं है सऊदी अरब या दुबई का कानून। आप भारत देश में रहते हैं और आप भारत देश में रहते हैं तो आपको भारतीय संविधान का पालन करना पड़ेगा और भारतीय संविधान आईपीसी से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। यहाँ फांसी नहीं चलती है कि आप किसी को भी बिना उसके इंस्पेक्शन करे फांसी दे देंगे, नहीं, पहले आप उस पर जो है सजा की कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करने का जो भी फैसला होगा फांसी देंगे। सुप्रीम कोर्ट पे सब लोग विश्वास दिखाता है, चाहे राम मंदिर का फैसला हो चाहे ज्ञानवापी हो, लेकिन जो है कुछ लोग जो है विरोधाभास
प्रवासी हो रहे हैं इस पे सवाल कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं सर? पहली बात तो इस देश के अंदर कोर्ट के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का राइट किसी को भी नहीं है इस देश के अंदर। और कोर्ट के ऊपर अगर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर आप साइबर क्राइम में जाके मुकदमा दर्ज करिए। अगर वो सोशल मीडिया के माध्यम से कोर्ट पे लिख रहा है तो आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट करिए उसकी। कोर्ट के ऊपर आप कोर्ट के फैसले को आप कंटेम्प्ट कर सकते हैं सिर्फ कोर्ट के अंदर। भाई आप कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है तो आप कंडेम करेंगे, वो भी जब करेंगे जब आप हैं, आपको कोई इससे आपत्ति है, ठीक है, तो आप उसको लीगली करेंगे। लेकिन आप जज के ऊपर आपत्तिजनक शब्द लिखे वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जज जो हैं, जिन लोगों की जो बेंच में जो ये सूर्यकांत जो हैं, उन्होंने जो फैसला सुना उसको लेकर तमाम लोग उनको वो कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। अरे भाई अभी तो कुछ दिन पहले आप कोर्ट के नाम के कसीदे पढ़ रहे थे कि कोर्ट इतना निष्पक्ष है जब महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ, और आज आप कोर्ट को लेकर बोल रहे हैं कि कोर्ट जो है वो फैसला नहीं करता है, इंसाफ नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, और कोर्ट के अंदर जो क्या कहता है ये हिंदुओं के विरोध में फैसला सुना रहा है। ऐसे ऐसे लोग वर्डिक लिख रहे हैं। भाई वो किसी नेता की टोपी नहीं है और नेताओं की तरह वो अनक्वालिफाइड नहीं है, वो जज हैं। जज बनने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है, LLB करनी पड़ती है, जब जाके PCS क्लियर करके तब जज का एग्जाम क्लियर करके तब कहीं जाके जज बनते हैं, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कोई ऐसे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री जो उनकी डिग्री का पता नहीं है, जज हैं, और जज कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग आज कोर्ट के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करने का हक और अधिकार किसी को भी नहीं है। पूरा देश कोर्ट के फैसले को मानता और स्वीकारता है। राम मंदिर के फैसले को लेकर कोर्ट के किसी ने भी उनको आपत्ति नहीं जताई, ज्ञानवापी के फैसले को किसी ने आपत्ति नहीं जताई। जो भी फैसला होता है कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, चाहे वो कोई भी फैसला हो। सर जिस तरह से उदयपुर जो हत्या हुआ है वहाँ का जो लगातार कहा जा रहा है कनेक्शन जो है भाजपा का दिखाया जा रहा है, जो इंडिया टुडे ने भी दिखाया, कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है। सर सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर हम हिंसा का समर्थन कभी नहीं करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं सबसे पहले ये बात बोलूंगा कि मैं कन्हैया लाल के परिवार के साथ खड़ा हूं। मेरी पूरी सहानुभूति कन्हैया लाल के परिवार के साथ है, और मैं अंतिम समय तक जब तक कन्हैया लाल को एक इंसाफ नहीं मिलेगा, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, मैं कन्हैया लाल के साथ खड़ा हूं। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे, जो इंडिया टुडे ने फोटोज और वीडियोस जो कुछ वायरल किए हैं, जो उसने सोशल मीडिया पे अपने जो प्लेटफॉर्म है उनका इंडिया टुडे का, उसके माध्यम से जो रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि जो रियाज, जो आतंकवादी रियाज है जिसने कन्हैया लाल की हत्या करी है, उनका कनेक्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में भी उनकी फोटोज और पिक्चर जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं। सर लेकिन तो जी लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि सर फोटो तो कोई भी खिंचा सकता है ना सर, इससे कनेक्शन डायरेक्ट कह देना कि भाजपा इसकी जिम्मेदार है। नहीं, मैं आपको बता दूं, फोटो खिंचाना, फोटो कोई भी खिंचा सकता है, निश्चित तौर पर फोटो कोई भी खिंचा सकता है। हमारे साथ में भी जो है बहुत सारे लोग फोटो खिंचाते हैं। कल को अगर मान लीजिए वो कोई भी गलत काम करते हैं तो उसके जिम्मेदार हम थोड़ी हैं। सीधी सी बात है, फोटो पे बिल्कुल आई एम राइट, बिल्कुल यू आर राइट, मैं आपकी बात से पूरी सहमति दर्ज करता हूं। लेकिन आपको एक बात बोलूंगा कि फोटो के साथ साथ आप ये तो नहीं है ना कि आप पार्टी का पट्टा गले में डालेंगे। इंडिया टुडे ने एक फोटो और जारी करी है जिसमें आप देख रहे हैं, जिसने अपना पार्टी का झंडा डाल रखा है, ठीक है। फिर एक फोटो और है जिसमें उसने भगवा जो है कैप लगा रखी है, सर पे भगवा टोपी लगा रखी है, पगड़ी लगा रखी है, और उसमें वो तीनों खड़े हुए हैं, जिसमें रियाज, जो आतंकवादी रियाज है जिसने हत्या करी, और एक वो चुन्नी लाल करके वो भी है, सब लोग खड़े हुए हैं साथ में, आपने देखा है जिस तरीके से, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि कोई आपके कहने से फोटो खिंचवा सकता है। भाई आपके लिए वो गले में पट्टा थोड़ी डालेगा। अब हमें नहीं पता कि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं। आप आके अगर हमारे साथ कहेंगे कि मोहित भाई मैं एक फोटो लूंगा आपके साथ, तो आपने मेरे साथ फोटो खिंचवा ली, लेकिन आप अपनी पार्टी का पट्टा मेरे गले में थोड़ी डाल सकते हैं। मैं आपकी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता थोड़ी हूँ। जो आपकी पार्टी का नेता और कार्यकर्ता होगा वही तो आपका पट्टा गले में डालेगा। तो जो ये इंडिया टुडे ने जो दिखाई है फोटो, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने गले में पट्टा डाल रखा है, इससे तो यही लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी का लीडर है, नेता है, कार्यकर्ता है, तो इससे तो ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, उन्हों को मौत के घाट उतरवा रही है, एक ऊंचे स्तर की राजनीति कर रही है, या फिर कोशिश ये कर रही है कि महाराष्ट्र में सरकार गिरी है तो राजस्थान में भी सरकार गिरा दे, और पूरी तरीके से इस देश में विपक्ष का सफाया कर दे, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो फिर राजस्थान हो। कोई जिले के जिस आप करें हिंदुओं की सुरक्षा नहीं, लेकिन कहा जाता है कि अभी जो हिंदू सुरक्षित है, तमाम जो है बजरंग बली, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं सर, इससे आज सुरक्षित नारे सुन लीजिए मेरी बात, सारे नारे लगने से जो है वो हिंदू सुरक्षित नहीं हो जाते हैं। जिस टाइम पे नूपुर शर्मा बयान दे रही थी उस टाइम पे कश्मीरी पंडित कश्मीर में मारा जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि नूपुर शर्मा ब्राह्मण समाज से आती हैं, और ब्राह्मण समाज के होते हुए उन्होंने कश्मीरी पंडित के लिए आवाज नहीं उठाई। ये बात का दुख है, और इसीलिए उनके साथ कोई नहीं खड़ा। वो पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी करती हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप जो है वो ईश्वर को मानने वाले हैं, मैं जो हूं मैं भी ईश्वर को मानने वाला हूं, मैं भी क्या कहते हैं जो है महादेव को मानता हूं, आप अल्लाह को मानते हैं। तो आप एक बात मुझे बताइए कि अगर आज आपके मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी होती है तो कल को वो टिप्पणी हमारे महादेव को भी हो सकती है। तो अगर हमने आज आपत्ति दर्ज नहीं कराई तो कल को कोई हमारे महादेव के लिए भी बोल सकता है। तो मोहित शर्मा के धर्म पे जब बात आएगी, अगर कोई मोहित शर्मा के भगवान को
बोलेगा कुछ, अगर मोहित शर्मा इस देश के अंदर, मैं आपको बता दूं एक बात सीधे तौर पर, अगर कोई महादेव को गलत बोलेगा तो मोहित शर्मा सबसे पहले खड़े होंगे, और कोई अगर मोहम्मद साहब को लेकर गलत बोलेगा तो भी मोहित शर्मा सबसे आगे खड़े होंगे। और ये हिंदुस्तान है जनाब, इस देश के अंदर मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहिए और बोलना चाहिए खड़े होकर कि अगर महादेव के ऊपर कोई टिप्पणी होती है तो इस देश के अंदर हिंदुओं से पहले मुसलमान भाई खड़े होंगे। इस देश के, सुन लीजिए, इस देश के मुसलमानों ने क्या किया था आपको याद नहीं, मैं बता दूं कि जब कसाब जो कि एक आतंकवादी था, टेररिस्ट था, उसको दफनाने नहीं दिया था, और आज भी कोई मुस्लिम जो है इनके साथ नहीं खड़ा है, और जो खड़ा है वो समझ लीजिए वो भी इन्हीं की तरह, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदुओं चाहे मुसलमानों, कोई भी आतंकवादियों के साथ नहीं खड़ा, क्योंकि लोगों को पता है कि इनकी गलती का खामियाजा इस देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं उनको भुगतना पड़ेगा। जो तिलक और टोपी का संबंध है उसको ये लोग खराब कर रहे हैं। जिस तरह से तमाम नेता जो है सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आकर के बोलना चाहिए इस मुद्दे पे, वहीं जो है दिल्ली पुलिस पे भी सवाल उठा। अरे प्रधानमंत्री को तो फुर्सत ही नहीं है। जिस दिन कन्हैया लाल की हत्या हुई, प्रधानमंत्री जी एक अरबी भाषा में एक ट्वीट डालते हैं, आप उनका ट्विटर हैंडल चेक करिएगा। गृह मंत्री जी गुजरात के इलेक्शन को लेकर ट्वीट डालते हैं, इनको तो कोई फर्क ही नहीं है। दोनों जिम्मेदार आदमी, प्रधानमंत्री को घूमने से फुर्सत नहीं है, गृह मंत्री जी को चुनाव के अंदर विधायक खरीदने बेचने से फुर्सत नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि अगले किस राज्य में सरकार को गिराया जाए और विपक्ष को समाप्त किया जाए। और ये बात अब देश के लोगों को समझनी होगी कि हिंदुओं को सिर्फ मोहरा बना के इस्तेमाल किया जा रहा है, मुस्लिमों को सिर्फ मोहरा बना के इस्तेमाल किया जा रहा है कुर्सी के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।